तुम डीपी की कल परसों का नहीं किया ना, कल परसों का, कल परसों का मांग लेना, ठीक है ना, जो मिला हुआ था मेरे पास रखा था, मैं भूल गया बस। आज कुछ नहीं मिला कैपेसिटर का, नहीं दिया मैंने कैपेसिटर का, अभी दिलाते हैं, ठीक है ना। आज से कैपेसिटर का स्टार्ट करो करना, ठीक है ना, क्वेश्चंस वो मैम दे देंगे डीपी, फिर बुक से करना स्टार्ट करो। 3 कल करा होगा, 2 पहले करा होगा, ठीक है ना। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। तुमको 5 डीपी करनी है, ठीक है ना। 3 कल का है, 2 परसों का। चलो बात नहीं करो, बताओ क्या होता लास्ट क्लास में। अच्छा फोर्स, ठीक है ना, फोर्स और प्रेशर हुआ था बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। तुम लोगों को क्वेश्चन बनाया थे वो वाला लास्ट वाला, मैंने बोला हुआ था, कौन सा था लास्ट क्वेश्चन? कल कर लिए थे, नहीं बोला था मैंने? अच्छा, उसके पहले आई थिंक बोला रहा होगा, सिलेंडर वाला। चलो ठीक है, तो मैंने करवा दिया था खैर। और चलो पहले कुछ पढ़ लो, फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। बात नहीं करो प्लीज। नेक्स्ट लिखो आप, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। शेयरिंग ऑफ चार्जेस, हमारे पास 2 कैपेसिटर होंगे। नेक्स्ट आप लिखो शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। लिख गया सभी का? बस यहाँ पे देख लो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। वैसे आप सीख चुके होगे, बस यहाँ पे अप्लाई करना सीख रहे हो। देखो आपके पास मान लो कोई भी ये कैपेसिटर है, ठीक है, मान लो कि समझो कि आपके पास 2 कंडक्टर हैं, ठीक है ना। क्या बोलो? 2 कंडक्टर हैं, ठीक है, इतना। अब मान लो कि ये कंडक्टर का कैपेसिटेंस C1 गिवन है, ये वाले का C2 गिवन है। C1 क्या होता है? कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, ये पड़ा हुआ है ना, ये इसका है दूसरे वाले का, ठीक है, इतना। अब मान लो कि इस वाले कंडक्टर के पास इनिशियल चार्ज Q1 था, सपोज दैट इसके पास कितना है बोलो? Q2 है। इतना क्लियर है? C1 C2 क्या है? उनकी कैपेसिटेंस है। Q1 Q2 क्या है बोलो? इनका चार्ज है, इनिशियल चार्जेज है। इतना क्लियर है? और ऐसे में उन्हें बोल दिया कि मान लो कि इसका इनिशियल पोटेंशियल V1 था, इसका इनिशियल पोटेंशियल V2 था। इतना क्लियर है क्या? बोलो। तो Q1 एंड Q2 आर द इनिशियल चार्जेस, V1 एंड V2 क्या है बोलो? उसके इनिशियल पोटेंशियल्स हैं। और C1 और C2 क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ लाइक 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इतना। बोलो हमको पढ़ना है क्या है? शेयरिंग ऑफ चार्जेस। तो हम करते क्या है एक्चुअली, हम लोग इसको ना एक किसी भी एक वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं, कनेक्टिंग वायर्स क्या कर रहे हैं बोलो? कनेक्ट कर दे रहे हैं। सपोज दैट हमने एक वायर लिया ऐसे, यहाँ पे t=0 मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। t=0 पे क्या करो आप? कनेक्ट कर दो, समझ पाए? कनेक्ट कर दिया। ये क्या है बोलो? एक एक वायर लेकर, कंडक्टिंग वायर लेकर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इतना। अब वायर कनेक्ट करने के बाद क्या होगा बोलो? अपने से चार्ज चेंज होगा ना, बोलो, ठीक है, इतना क्लियर हुए? बोलो। अब ध्यान सुनना, जैसे ही आपने वायर कनेक्ट किया, ठीक है ना, तो मैंने सिखाया हुआ था क्या होता है बोलो? जो अगर हायर पोटेंशियल पे रहा होगा उसका क्या होगा? कम होगा, पोटेंशियल कम होगा, कम होगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। याद आया? बोलो। तो हमको करना क्या है? एक तो निकालना है कि इन दोनों कंडक्टर पे फाइनल चार्जेस कितना आएंगे आफ्टर कनेक्टिंग दिस कनेक्टिंग वायर, ठीक है ना। सेकंड क्या निकालना है? इन दोनों कंडक्टर का कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा। इतना क्लियर हुए? कब? इन वायर्स को जोड़ने के बाद। कितना क्लियर हुए? बोलो। मतलब वायर को जोड़ने के पहले ये थे सब कुछ, Q1 चार्ज, V1 पोटेंशियल, ये चार्ज, ये पोटेंशियल, ठीक है, कैपेसिटेंस C1 C2। जैसे ही आपने वायर कनेक्ट किया तो क्या होगी? शेयरिंग ऑफ चार्जेस होगी, मतलब दोनों पे चार्ज अलग अलग आएंगे, कॉमन पोटेंशियल आएगा कुछ, वही अपने को निकालना है। इतना क्लियर है क्या? डाउट है क्या इसमें? ठीक है, आप सिंपल से अप्लाई करो। आप ये मान लो कि होगा इनिशियल चार्जेस, आप ये ऐसे बोल दो कि जब आपने इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, तो मान लो इसका चार्ज Q1 से बदल के सपोज दैट Q1 डैश हो गया, ठीक है ना, कुछ बोल सकते हो आप। और इसका मैंने बोल दिया कि Q2 से कितना हो गया? Q2 डैश हो गया। कितना क्लियर हुए?
Q1 डैश और Q2 डैश क्या है बोलो, चार्जेस हैं कंडक्टर के आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, और Q1 Q2 क्या थे, जब अलग अलग रखे हुए थे। इतना क्लियर हुए। अब मैंने क्या बोला कि ये कब तक प्रोसेस होगी, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल न हो जाए। तो मैंने बोल दिया है कि दोनों का कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया, बाद में बोलो V हो गया। कितना क्लियर हुआ क्या। शेयरिंग ऑफ चार्जेस कब तक होती है, जब तक कि दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। इक्वल होते ही चार्जिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि करंट जीरो हो जाएगी उस वायर में। ठीक है, इतना इतना क्लियर है। अपने को निकालना क्या है, Q1 डैश Q2 डैश और कॉमन पोटेंशियल। V क्या है बोलो, कॉमन पोटेंशियल, मतलब एक टाइम के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा V के बाद, उसके बाद फिर शेयरिंग नहीं होगी। हम लोग करे हुए थे पहले, याद आया बोलो। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट तो आप क्या अप्लाई करो, सिंपल सा, जिसको हम लोग बोल रहे थे चार्ज कंजर्वेशन। तो अप्लाई करो आप चार्ज कंजर्वेशन, मतलब जो चार्ज होता है वो तो कंजर्व ही होगा ना बोलो, जो इनिशियल रहेगा वही फाइनल रहेगा, है कि नहीं है। तो इनिशियल चार्ज है कितना बोलो, यहां पर Q1 यहां पे Q2, है कि नहीं है बोलो। तो इनिशियल चार्ज कितना हो गया, आप बोलोगे Q1 प्लस Q2 हो गया। इसमें डाउट है क्या किसी को, ये हो गया इनिशियल चार्ज। ठीक है, इतना फाइनल चार्ज कितना हो गया बोलो अपने से। फाइनल चार्ज आपने माना हुआ है Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये लिखा हुआ है क्या बोलो। तो इनिशियल चार्ज हमेशा किसके इक्वल होगा बोलो, फाइनल चार्ज के। चार्ज कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होगा। कितना क्लियर हुए बोलो। तो शुरू में आपने ये माना हुआ था तो ये हो गया इनिशियल चार्जेस, बाद वाला मान लिया आपने ये हो गया तो ये हो गया। इतना क्लियर है। अपने से बोलो आप कि Q1 इज इनिशियल चार्ज, V1 इज इनिशियल पोटेंशियल, C1 इज इट्स कैपेसिटेंस। तो क्या हम इनिशियल चार्ज Q1 के प्लेस पे ये लिख सकते हैं क्या, C1 V1, बोलो अपने से लिख सकते हैं ना, C1 इंटू V1। डाउट है क्या इसमें किसी को बोलो। इन द सिमिलर वे Q2 के प्लेस पे क्या हम लिख सकते हैं क्या, C2 इंटू V2, बोलो लिख सकते हैं ना, C2 इंटू V2। कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, ये V1 ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है स्मॉल और वो उसमें, ठीक है। कितना क्लियर रहेगा बोलो। तो हो गया C1 V1 C2 V2। डाउट है क्या किसी को बोलो। कितना क्लियर हुए। इसको भी ना मैं V1 ही कैपिटल से लिख रहा हूं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना कि बार बार कहां स्मॉल स्मॉल, ठीक है। अभी बोलो, तो हो गया इनिशियल चार्ज ऑन बोथ द स्फीयर, सॉरी बोथ द कंडक्टर। ठीक है, इतना बोलो इज इक्वल टू, अब यहां पे लिखा है Q1 डैश, Q1 डैश मींस फाइनल वाला चार्ज, तो कैपेसिटेंस तो सेम ही रहेगी, वो तो उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, वो तो सेम रहेगी ना। बदल क्या गया बोलो, पोटेंशियल बदल गया। जो पहले V1 था कितना हो गया, V हो गया। तो आप लिखोगे इसके प्लेस पे C1 V, समझ पाए ना। V Q2 डैश, कैपेसिटेंस तो सेम रहेगा, चेंज क्या हो गया पोटेंशियल, यहां क्या हो जाएगा बोलो C2 V। डाउट है क्या इसमें किसी को। देखो यहां से V कॉमन निकल रहा होगा, दिख रहा है कॉमन, तो V आप कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और आपने V कॉमन निकाल लिया। डाउट है क्या किसी को, डाउट है क्या इतना, ठीक है। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, C1 V1 प्लस C2 V2, और नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2। तो आफ्टर कनेक्टिंग द कनेक्टिंग वायर, जो दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा वो यही हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यही आएगा पहले वाले का, यही आएगा सेकंड वाले का भी। डाउट है क्या इसमें, इतना क्लियर हुए बोलो। अब देखो अपने को नेक्स्ट निकालना है चार्ज, निकालना है क्या, निकालना है बोलो चार्ज, फाइनल चार्ज निकालना है, मींस Q1 डैश और Q2 डैश चाहिए अपने को, ठीक है ना। क्या निकाल सकते हैं क्या बोलो अपने से, निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालोगे बोलो, आपने V निकाल लिया हुआ है, V की वैल्यू क्या करो, कहीं पर भी पुट कर दो आप, ठीक है ना। मान लो इसमें पुट कर दे रहे हो आप, ठीक है ना, वहां से नहीं आएगा, यहां से निकालो आप, ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो क्या बोलो, इतना क्लियर है। हमारा नेक्स्ट टास्क है बोलो क्या निकालना है, Q1 डैश Q2 डैश निकालना है, ठीक है। आप ये देखो सिंपल सा, Q1 डैश है कितना बोलो, ये लिखा हुआ है ना C1 इंटू वी, क्या लिखा है बोलो C1 इंटू वी। तो आपने बोला कि Q1 डैश हो जाएगा, सिंपल निकल आएगा, ठीक है ना, वहां मत करो।
तो Q1 डैश हो जाएगा C1 इंटू वी। देखो ना Q1 डैश क्या हो जाएगा C1 इंटू फाइनल पोटेंशियल। तो C1 आपने यही लिखना है, V है कितना बोलो, V के प्लेस पे है C1 V1 C2 V2 और नीचे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। डाउट है क्या इसमें किसी को? बोलो। आप चाहे तो इसके प्लेस पे ये है क्या बोलो, ये है टोटल इनिशियल चार्ज। ये क्या है बोलो, टोटल इनिशियल चार्ज। समझ पाए? तो ये हो गया। इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 लिख सकते हो आप पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इतना Q1 डैश हो गया। Q2 डैश कैसे आएगा बोलो अपने से, वो हो जाएगा सिंपल सा C2 इंटू फाइनल पोटेंशियल V है। ठीक है, तो बस यहाँ पे C2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा C2। ठीक है, C2 और V है कितना, वही है C1 V1 C2 V2 अफान में C1 प्लस C2। डाउट है क्या किसी को? बोलो। ये हो गया फाइनल पोटेंशियल और ये क्या हो गए बोलो, फाइनल चार्जेज ऑन ईच कंडक्टर। कब? जब आपने इसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया हुआ था। निकाल लोगे ना अभी? बोलो, निकल आएगा सभी का? अब मान लो अगर कोई आपसे पूछे कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ फाइनल चार्जेस, क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर देना। आप ध्यान से देखो, पूरी टर्म कॉमन है, तो अगर आपको निकालना हो कभी इनका रेशियो, अगर रिक्वायरमेंट पड़ जाए Q1 डैश अपान Q2 डैश, देखो ध्यान से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा C1, यहाँ बचेगा C2। ये देखो C1 अपान C2 हो गया। समझ पाए? बोलो। और अगर आप बात कर रहे हो एक स्फीयर की, स्फेरिकल कैपेसिटर की, तो उसका क्या हो जाएगा बोलो अपने से, वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। समझ पाए ना? तो R1 अपान R2 आएगा इन केस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। समझ पाए? कैसे निकालना होता है, बस लिख लो इसको। बस आप याद रखना कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और चार्ज बदल जाएंगे, कैपेसिटेंस सेम रहेगा उसका, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी होती है। चलो नेक्स्ट लिखो, एनर्जी डेंसिटी। सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। राइट डाउन एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी प्रीवियस में रहा होगा, अगर आपने किया होगा तो उसमें एक क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी लिख गया। चलो यहां देख लो होता क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनर्जी डेंसिटी का सिंपल सा मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलोगे, बोलो आप, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी जो कोई भी आपके पास सरफेस एरिया है, तो जो भी आपके पास एनर्जी है, ठीक है ना, तो एनर्जी ऐसे बोलो आप, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा बोलो, एनर्जी डेंसिटी। कितना क्लियर रहेगा? एनर्जी निकालो आप, डिवाइड किससे कर दो, वॉल्यूम से। कितना क्लियर रहेगा बोलो। तो हम मान लो एनर्जी डेंसिटी को ना ऐसे लिख ले रहे हैं, देखो ध्यान से, du मीन्स एनर्जी, और मान लो हम इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, du अपन dv। क्या बोल रहे हैं बोलो इसको, एनर्जी डेंसिटी। कितना क्लियर रहेगा? अब हम लोग बात कर रहे हैं सपोज दैट एक कैपेसिटर की, ठीक है ना। एक कैपेसिटर में एनर्जी कितना आई थी बोलो, हाफ CV²। कितना आई थी, हाफ CV²। तो आप बोलोगे कि एक कैपेसिटर जो होता है उसमें एनर्जी आपने बोला वो होती है सपोज दैट हाफ CV²। ठीक, इतना। ये तो हो गई एनर्जी। डिवाइड किससे करोगे बोलो, उसके वॉल्यूम से। मान लो कि ए है उसका एरिया और डी क्या दोनों के बीच थिकनेस उसकी होगी, मतलब समझ पा रहे हो। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो, एरिया इंटू उसकी पूरी थिकनेस। तो ए इंटू डी क्या हो जाएगा बोलो, ए इंटू डी। डाउट है क्या इसमें? एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम। कितना क्लियर हुआ? अब अगर हम मान लो बात कर रहे हैं पैरेलल, आएगा सब में सेम ही, ठीक है ना। अगर हम मान लो बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, किस बात कर रहा हूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है। तो C इज इक्वल टू कितना होता है बोलो अपने से, C इज इक्वल कितना होता है बोलो, एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपान D, पड़ा हुआ है ना। और V कितना होता है बोलो अपने से,
भूल गए क्या? देखो यहाँ पे आपने ऐसे पढ़ा हुआ था ना, C इज इक्वल टू आया था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, आया था क्या? बोलो। और V, और आपने एक लेसन पढ़ा हुआ था कि E इज इक्वल टू हुआ था वहां पे V इंटू डी, याद आया? भूल गए क्या? C इज इक्वल टू ए आया था इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इज इक्वल टू क्या होता है? उनके बीच पोटेंशियल का डिफरेंस इंटू डी होता है ना। तो आप बोल सकते हो कि V इज इक्वल टू क्या होता है? E अपॉन डी होता है ना। आप यहाँ पे C भी रिमूव कर दो और V रिमूव कर दो, आप देखो कितना आएगा। यहां से एक रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, हम लोग वही निकालना चाह रहे हैं। हाफ C के प्लेस पे आप पुट करो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी, ठीक है, और V के प्लेस पे पुट करो आप E अपॉन डी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या चीज? अच्छा सॉरी, ठीक है ना, इसको गलत लिख रहा हूं मैं। V इज इक्वल टू E इंटू डी, ठीक बता रहा है। V इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी, ठीक है। तो यहां से अपन V रिमूव करना है, तो V के प्लेस पे आप पूरा पुट कर दो। हाफ हो गया, C हो गया, V के प्लेस पे हो जाएगा E इंटू डी का होल स्क्वायर, और नीचे AD है ही, ठीक है। इतना भी इसको आप सिंप्लीफाई करना, ठीक है। आई थिंक डी स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, ए एरिया भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो जो एनर्जी डेंसिटी यहां से निकल कर आएगी डी यू अपॉन डी वी, वो हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट, और यहां से बचेगा ई स्क्वायर। इस रिलेशन को ना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है बोलो? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ऐसे ही बाद में मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड का आएगा, ठीक है ना। बस वहां पे हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट हो जाएगा, बाद में आएगा। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, समझ पाए ना। पीवाईक्यू में क्वेश्चन है, उसमें इलेक्ट्रिक में दिया हुआ था, ठीक है ना। तो चाहे आप यहां पढ़ लो या वहां लिख लो, बात इक्वल है, ठीक है। डेरिवेशंस तो मैंने आपको करके दिखा दिया, जस्ट इन केस आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बताइए याद करना है, ये हमेशा ट्रू है, ठीक है ना। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही होता है उसका एनर्जी डेंसिटी का। ये आप निकाल लोगे, ठीक है। और हो गया ना सभी का? फॉर्मूला याद करना है आपको, ठीक है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। चलो नेक्स्ट लिखो आप, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर बाई बैटरी। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर बाई बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर बाई बैटरी। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर बाई बैटरी, ठीक है। तुम लोग यार बात बताओ, एक तुम लोग केवीएल केसीएल पढ़े हो कभी? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, नहीं पढ़े हो? 10th में पढ़ा होगा ना केवीएल केसीएल। यहाँ पे ना आता है, चलो हम लोग उसको बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सुनो नाम कभी? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, नहीं आता रहा है? कोई नहीं, क्लास 10th में है, ठीक है ना, सीबीएसई में। सीबीएसई में है भाई, पहला चैप्टर का नेम ही है, पहला चैप्टर का नेम ही है करंट है, उसमें भूल गए क्या? चलो कोई नहीं फिलहाल, ठीक है ना, कोई नहीं, ठीक है ना। मैं बोलना चाह रहा था कि ना इसमें, शांत रहो, मैंने बोला है कैपेसिटर में भी आता है, बट हम लोग क्या करेंगे, आरसी सर्किट बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना, करंट पढ़ने के बाद। फिर केवीएल केसीएल नहीं आता तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये लिखो नेक्स्ट आप, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर बाई बैटरी। ये आप देखो, तो ये मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, मान लो इसका कैपेसिटेंस सी गिवन है, और इसको आपने एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है, मान लो आपने यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, ठीक है ना। अब होगा क्या कि कुछ इस वायर का ना कुछ रेजिस्टेंस हुआ करता है, ठीक है ना, अपने काम का रेजिस्टेंस है नहीं,
बट हर एक वायर का क्या होता है बोलो, रेजिस्टेंस होता है ना रेजिस्टेंस, बोलो ठीक है। ये हो गई V। अब मान लो कि इस बैटरी का सपोज दैट ईएमएफ गिवन है V। व्हाट इज V? ईएमएफ ऑफ बैटरी, ठीक है ना। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग उसको बोला करते हैं। होता क्या है वो वोल्टेज ही होता है, ठीक है ना, वोल्ट मेजर करते हैं, फोर्स नहीं होता, वो क्या होता है पोटेंशियल का डिफरेंस ही होता है क्रॉस द बैटरी, ठीक है इतना। बोलो हमको करना क्या है, अपने से बोलना आप। देखो जैसे ही आप एक अनचार्ज कैपेसिटर को, जो कि चार्ज नहीं है कैपेसिटर, उसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है ना, तो होगा क्या कि ये कैपेसिटर तब तक चार्ज होगा जब तक इसका पोटेंशियल इस बैटरी के ईएमएफ के इक्वल ना हो जाए। इतना क्लियर हुए? बैटरी कब तक चार्ज होगी बोलो अपने से, जब तक कि इसका मतलब पोटेंशियल इस बैटरी के ईएमएफ के इक्वल ना हो जाए। इतना क्लियर हुए? बोलो अपने से बोलना आप, क्या अगर इसका भी वोल्टेज, ये जिसको आप पोटेंशियल बोले थे, अगर V हो गया, कितना हो गया बोलो, V हो गया, तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड कितना आई थी बोलो अपने से, बताओ अपने से, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना आई थी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर यही तो आई थी, हाफ CV²। डाउट कर रहे हो क्या इसमें? हाफ CV², यही आई थी ना। ये V तक अगर मान लो इसका हो गया पोटेंशियल, तो एनर्जी कितना आएगी, हाफ CV²। ये हम लोग किए ना, बोलो अपने से, ठीक है। अब इस बैटरी सॉरी इसको चार्ज करने में बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ा होगा, बोलो क्या करना पड़ा होगा, वर्क करना पड़ा होगा बैटरी को, समझ पा रहे हो ना, बोलो। तो वर्क कैसे निकालोगे बोलो अपने से, तो इसको चार्ज करने में इस बैटरी ने कुछ वर्क किया होगा, तो वर्क डन बाय बैटरी, वो कैसे निकालोगे बोलो अपने से, वो हो जाएगा, मान लो कि आपने क्यों तक चार्ज किया इसको, समझ पाए इतना, ठीक है ना। और V पोटेंशियल है उसका, Q इंटू V। डाउट है क्या इसमें? आप ऐसे बोल सकते हो कि मान लो इस बैटरी से पूरा चार्ज निकला होगा कैपिटल Q, ठीक है इतना, तो वर्क कितना आएगा बोलो, Q इंटू V। क्योंकि आपने पढ़ा ना V इज इक्वल टू होता है W/Q, पढ़े हो ना, तो W क्या आएगा, वर्क, Q इंटू V। इतना क्लियर हुए? और Q है किसके इक्वल, C इंटू V के इक्वल है कि नहीं है, C इंटू V के इक्वल है, तो इसके आप बोल सकते हो कि CV²। डाउट है क्या किसी को, बोलो। तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी इस कैपेसिटर में वो होती है हाफ CV², हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इस बैटरी ने वर्क कितना किया होगा इसको चार्ज करने में, जितना चार्ज निकला वहां से मल्टीप्लाई कर दो उसके पोटेंशियल से, ईएमएफ से, तो जाएगा Q इंटू V। क्यों है क्या, C इंटू V के इक्वल, ये हो गया CV²। इतना क्लियर है क्या, बोलो। तो अब याद रखना आप कि जो वर्क होता है, जो वर्क हुआ है बैटरी के द्वारा, वर्क डन बाय बैटरी। अब अगर ध्यान से देखो अगर आप, तो बैटरी ने वर्क किया है CV² का, बट ये चार्ज मतलब एनर्जी इसमें कितना आई बोलो, हाफ CV² आई, कम आई है ना एनर्जी, हाफ कम है एनर्जी, समझ पा रहे हो ना, आधा एनर्जी कम है। तो एनर्जी तो डिस्ट्रॉय और क्रिएट तो होती नहीं, ठीक है ना। तो होता क्या है एक्चुअली कि जो आप वर्क करते हो ना, जो बैटरी वर्क करती है, तो वर्क डन बाय बैटरी, जो वर्क करती है बैटरी उसका कुछ काम आता है इसकी एनर्जी में, हाफ CV² वाला, ठीक है ना। और कुछ क्या होता है, कुछ हीट रिलीज होती है, कुछ क्या होती है बोलो, हीट रिलीज होती है, क्योंकि ये एक वायर होगा, वायर हीट होगा, उसमें क्या निकलेगी बोलो, हीट निकलेगी, समझ पाए ना, बोलो। तो जो बैटरी ने पूरा काम किया CV², उसका कुछ पार्ट, हाफ पार्ट आप बोल सकते हो इन दिस केस, वो काम आ गया इस बैटरी की एनर्जी स्टोरिंग में, ठीक है ना। और कुछ पार्ट कहां निकलेगी बोलो, हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। इतना क्लियर हुए? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो पूरा आपके पास वर्क आया हुआ है, जो आपने बोला CV² आया हुआ है, हाफ CV² तो हो गया उसकी एनर्जी को स्टोर करने में, प्लस यहां से आपके पास हीट निकल गई, ठीक है ना, हीट के फॉर्म एनर्जी निकल गई, जिसको हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी, हीट एनर्जी आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है इतना। तो इस केस में बोलो अपने से, क्या हीट एनर्जी की वैल्यू, हीट एनर्जी की वैल्यू ये हो जाएगी ना CV²
माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, यही नहीं आएगी। बोलो अपने से, सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, 1 माइनस हाफ करना कितना हो जाएगा बोलो, हाफ सी वी स्क्वायर। समझ पाए? तो आप ये बोल सकते हो कि जो भी बैटरी ने वर्क किया उसका हाफ पार्ट तो हो गया एनर्जी के फॉर्म में स्टोर, और हाफ पार्ट क्या हो गया बोलो, हीट के फॉर्म में रिलीज हो गया। याद रहेगा ना? बोलो, समझ पाए? तो आप में से आप याद रखना प्लीज कि जब भी आप बैटरी को चार्ज करोगे, हम इन डिटेल तो इसको पढ़ पाएंगे जब केवीएल केसीएल पढ़ लेंगे तब, ठीक है ना? इसीलिए हम लोग आरसी सर्किट पढ़ेंगे करंट पढ़ने के बाद ही, ठीक है ना? क्योंकि यहां समझ नहीं आएगा फिर। समझ पाए? तो जितना हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं उतना करेंगे। समझ पाए? जो हम लोग जानते हैं उतना केवल, इतना क्लियर रहेगा ना? समझ पाए? हीट रिलीज क्यों होगी? क्योंकि ये वायर हीट होगा। समझ पाए? तो कुछ एनर्जी रिलीज जाएगी। ठीक है इतना? तो इसको आप नोट कर लो, नोट करो इसको। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये कर लो, फिर एक और लिख लो। देखो यहां मैंने लिखा है डेल्टा यू, क्या लिखा है बोलो, डेल्टा यू। डेल्टा यू मींस क्या होता है बोलो, एनर्जी में चेंज। ठीक है ना? देखो जब बैटरी कनेक्ट नहीं थी तो यहाँ पे जीरो रहा होगा एनर्जी, समझ पाए ना? जब वो अनचार्ज था, जब आपने बैटरी कनेक्ट किया तो उसके हाफ सी वी स्क्वायर है, याद रखना इस चीज को। तो इनिशियल इसके पास जीरो एनर्जी थी, ठीक है ना? इनिशियल कितना है बोलो, जीरो थी, बाद में कितना हो गई, हाफ सी वी स्क्वायर, इसलिए मैंने डेल्टा यहां लिखा हुआ है। ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हो हाफ सी वी स्क्वायर माइनस जीरो डेल्टा यू प्लेस पे। क्लियर रहोगे ना? हम लोगों ने अनचार्ज लिया हुआ था कैपेसिटर, याद रहेगा ना? जब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी से चार्ज गया, फिर उसने उसको चार्ज किया, फिर वहां चार्ज कैपिटल क्यों आया, पोटेंशियल भी आया। इसको प्लीज आप याद रखना, ठीक है ना? और जो आपके पास हीट लॉस आया हुआ है ना, हीट एनर्जी, याद रखना ये तभी 50% आ रहा है, 50% कब, जब ये पूरा अनचार्ज था इनिशियली। शुरू शुरू में कुछ चार्ज रहेगा तो फिर कुछ अलग आएगा, समझ पाए ना? तो इसको आप याद रखना। लिखिए सभी का क्वेश्चन बन रहा है तुमसे, क्वेश्चन बन रहा है ना इसके पिछले वाले चैप्टर के, पूरा कर लो, ठीक है ना? बाद में टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट लिखो, शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कैपेसिटर, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना? हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो पहले देख लो, प्लीज लिखना फिर बाद में, ठीक है ना? यहां से भी एक फॉर्मूला निकलेगा, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सुन लो, देन लिखना प्लीज, अभी मत लिखो कुछ भी, ठीक है ना? पूरा सुन लो फिर लिखना, क्योंकि इसमें फिर डाउट रहेगा बाद में। देखो यहाँ पे ऐसे समझो आप कि आपके पास मान लो ये दो कैपेसिटर हैं, ये मान लो एक C1 है इसका कैपेसिटेंस, ठीक है इतना, और एक यहाँ पे कहीं था, ये मान लो आपके पास यहाँ पे C2 वाला है, ये मान लो कि C2 है इसकी कैपेसिटेंस, ये सेकंड क्या है बोलो, कैपेसिटर है। सुन लो फिर लिखना प्लीज। ऐसे मानो कि इनिशियली दोनों अलग अलग रखे हुए थे, ठीक है ना? उसका C1 C2 गिवन था, कैपेसिटेंस अलग अलग रखे हुए थे, ठीक है ना? हम कर क्या रहे हैं बोलो, उसमें मान लो इसमें कुछ चार्ज भी रहा होगा, सपोज दैट यहाँ पे Q1 रहा होगा, यहाँ पे Q2 रहा होगा, ठीक है ना? हम क्या कर रहे हैं, दोनों को एक कनेक्टिंग वायर लिए और उसको हम क्या कर रहे हैं बोलो, एक कनेक्टिंग वायर से क्या किया, हम उसको जोड़ दिए हैं। समझ पा रहे हो? पहले सुन लो फिर लिखना। फिर पहले आपके पास दो कैपेसिटर थे, अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक है ना? एक का C1 है, एक का C2 है। हम शेयरिंग पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोगों ने क्या किया, एक वायर लिया और वायर से क्या किया, उसको कनेक्ट कर दिया। इतना क्लियर हुए? बोलो। तो जैसे ही आप वायर से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, चार्ज चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल भी चेंज आएगा, आएगा ना? बोलो अपने से। ठीक है, तो अभी हम पहला केस ले रहे हैं, ऐसे मान ले रहे हैं कि इफ
like polarity, if like polarity are connected, if like polarity are connected। अब इसका मतलब क्या, ध्यान से देखो, इसका मतलब ये होता है, देखो एक कैपेसिटर है, उसके पास एक प्लस वाली प्लेट होती है, क्या होती है, माइनस वाली, एक प्लस वाली प्लेट होती है, एक माइनस वाली। तो हम पहला केस ये ले रहे हैं कि बोल रहे हैं कि लाइक पोलैरिटी आर कनेक्टेड। लाइक पोलैरिटी कनेक्टेड मतलब ये हुआ कि प्लस वाली का प्लस से कनेक्शन, माइनस वाली प्लेट का माइनस से कनेक्शन। दिख रहा है ना, बोलो। देखो यहां से प्लस वाली को आपने कट किया प्लस के साथ, माइनस का माइनस के साथ। क्लियर रहेगा ना। लाइक पोलैरिटी कनेक्टेड मींस प्लस वाली को आप प्लस वाली प्लेट सेट किया आपने, और माइनस वाले का माइनस के साथ। इतना क्लियर है क्या, बोलो। ठीक है। अब मान लो आपने कनेक्शन के पहले बोला, देखो C1 C2 सेम ही रहेगा, प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है ना। मान लो कि कनेक्शन के पहले चार्ज Q1 था और इसका कितना था, बोलो, Q2 था। इतना क्लियर हुआ। अब जब आप इनको आप कनेक्ट करोगे तो आप अपने से बोलो चार्ज का फ्लो कब तक होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यही पड़ा हुआ है ना। तो जब आपने जैसे इसको कनेक्ट किया, तो अगर बाद पहले मान लो कि पोटेंशियल V1 रहा होगा, तो बाद में कितना हो गया, बोलो, V हो गया होगा। समझ पा रहे हो ना। मान लो इसका पोटेंशियल V1 रहा होगा, बाद में क्या होगा, V हो गया, ठीक है ना। अगर इसका V2 था, बाद में कितना हो गया, बोलो, V हो गया। डाउट है क्या इसमें, बोलो। चार्ज कब तक फ्लो होता है जो आप वायर कनेक्ट करते हो, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो हमने ऐसे बोल दिया कि चार्ज पहले Q1 था, कैपेसिटेंस C1, चार्ज Q2, कैपेसिटेंस C2, ठीक है। जैसे और पोटेंशियल कितना V1 था, पोटेंशियल इसका V2। जैसे ही आपने मतलब वायर कनेक्ट किया, इसका पोटेंशियल V1 से बढ़ के V हो गया, इसका कितना हो गया, V2 से V हो गया। कितने क्लियर है क्या। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, शेयरिंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि करंट जीरो हो जाएगा फिर। ठीक है, इतना क्या, बोलो अपने से। ठीक है। अब सिंपल सा आप अप्लाई कर लो चार्ज कंजर्वेशन। क्या अप्लाई करो, बोलो, अप्लाई चार्ज कंजर्वेशन। बोलो कितना आएगा, यहां देख के बोलो प्लीज। अप्लाइंग चार्ज कंजर्वेशन, कुछ नया नहीं है ना, वही है सब। बताओ अपने से कितना आएगा। अप्लाइंग चार्ज कंजर्वेशन, बोलो कितना आएगा। इसके पास इनिशियल चार्ज रहा होगा Q1 प्लस Q2, बाद में आप बोल दो कुछ हो गया, बट Q1 लिखो कैसे, बोलो अपने से, C1 इंटू V1, Q2 कैसे करोगे, C2 इंटू V2। डायरेक्ट कर लें क्या, ठीक है। तो इनिशियल चार्ज इसके पास हो जाएगा, इस वाली प्लेट के पास है C1 V1, दूसरी वाली प्लेट के पास है C2 V2। डाउट है क्या किसी का, बोलो। इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज कैसे लिखोगे, C1 इंटू इसका पोटेंशियल, C2 इंटू इसका पोटेंशियल। यही ना करोगे, बोलो, यही करोगे ना। ठीक है। तो इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। किसी को डाउट है क्या इसमें, बोलो। तो क्या यहां से हमारे पास कॉमन पोटेंशियल निकल आएगा ना, बोलो। निकल आया कॉमन पोटेंशियल, कितना हो गया, बोलो, V इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से वही सेम आया हुआ है, देखो ध्यान से, C1V1 C2V2 अपान C1 प्लस C2। इसमें किसी को डाउट है क्या, बोलो। तो जब आपने कॉमन पोटेंशियल मतलब जब आपने लाइक पोलैरिटी कनेक्ट किया हुआ है, तो उनका कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया, C1V1 C2V2 अपान C1 प्लस C2। डाउट है क्या इतना, बोलो। सेकेंड केस आप अपने से करोगे खुद से। सेकेंड केस क्या करोगे, बोलो, इफ अनलाइक पोलैरिटी आर कनेक्टेड। करो अपने से कितना आएगा, रफ में कहीं कर लो पहले, ठीक है ना, फिर लिखना इकट्ठा हो। ये पहला केस हो गया, इफ लाइक पोलैरिटी कनेक्टेड। सेकेंड, इफ अनलाइक पोलैरिटी कनेक्टेड। सब लोग अपने से करेंगे प्लीज, ठीक है ना, बार बार हम लोग वही रिपीट कर रहे हैं। इफ अनलाइक पोलैरिटी आर कनेक्टेड। अनलाइक पोलैरिटी मींस एक का पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट करो दूसरे के निगेटिव प्लेट से, रिवर्स कर दो कोई बदल के, फिर बोलो कितना है रिलेशन कॉमन पोटेंशियल, ठीक है ना। फिर आते हैं उसमें, रफ में करना प्लीज, ठीक है ना, इसमें बहुत सारा कुछ निकालना है अभी, ठीक है। चार्ज निकाल लोगे ना, बोलो फाइनल चार्ज, इस पर निकाल लोगे ना फाइनल चार्ज। ये आपके पास V आ ही गया है, C1 से मल्टीप्लाई कर देना इसको पूरा, फाइनल चार्ज हो गया। इस पे कितना आएगा,
C2 से मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा पूरा फाइनल चार्ज। सेम ही है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं इसमें, ठीक है ना। बोलो कितना आया, रफ में कैलकुलेट कर लो पहले, ठीक है ना। अभी इसमें कुछ करूंगा आगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि रफ में करो आप। आ गया ना, बोलो कितना आया। कर नहीं रहो, कहां से आएगा बताओ, करना पड़ेगा ना। नहीं आया क्या, नहीं है, कितना है बोलो। हाँ बिल्कुल माइनस जाएगा, ठीक है ना। हाँ चले पहले देख लो यहाँ पे सभी, सुनो पहले। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, सुन लो पहले एक सेकंड फिर लिखना। देखो कॉमन पोटेंशियल तो आ ही गया इस केस में, ठीक है ना। चार्ज अपने से आप निकाल लोगे ना, बोलो यहां चार्ज कितना आएगा फाइनल वाला, C1 इंटू ये पोटेंशियल। यहां कितना आएगा बोलो फाइनल चार्ज, C2 इंटू ये पोटेंशियल। निकाल लोगे ना अपने से, ठीक है। अब मैं हीट लॉस निकाल दे रहा हूं अपने से, ठीक है ना। देखो तो हीट लॉस कैसे निकालोगे बोलो। हीट लॉस निकालोगे आप चेंज इन एनर्जी से, क्योंकि यहां वर्क तो कुछ है नहीं, तो डेल्टा यू आप लिखोगे और यहां पर लिखोगे आप यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। समझ पाए, ये फॉर्मूला आपको याद करना है इसलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है इतना। तो देखो हीट लॉस क्या हो जाएगा, तो हीट लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा यू इनिशियल कितना है बोलो अपने से, इस सिस्टम में यू इनिशियल कितना होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, यही होगा बोलो अपने से। इनिशियल एनर्जी यही रही होगी उसके पास, डाउट है क्या इसमें। फिर आप माइनस करोगे फाइनल एनर्जी को, फाइनल कैसे लिखोगे, हाफ CV स्क्वायर हो गया और दूसरे का भी हाफ C1V स्क्वायर, इसका हो गया हाफ C2V स्क्वायर। डाउट है क्या इसमें किसी को, बोलो। सॉरी ठीक है ना, V, रुक जाओ, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। डाउट है क्या किसी को, बोलो। तो हीट लॉस कैसे निकालोगे बोलो, बैटरी वगैरह कुछ भी नहीं है, इनिशियल एनर्जी इसके पास ये थी, बाद में ये रह गई, बाकी जितना कम हो गई एनर्जी कहां चली गई बोलो, हीट हीट लॉस हो गया उसका। समझ पाए ना, बोलो पहले ये थी बाद में ये हो गई, जितना इन दोनों का डिफरेंस है क्या हो जाएगा, हीट लॉस, हीट के फॉर्म में एनर्जी निकल गई। तो अब बोलो कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो इसको, यहां से एक फॉर्मूला बनेगा, हीट लॉस इज इक्वल टू, अब क्या करो, V तो कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है ना वहां पे, हाँ V कॉमन दिख रहा है, V आप बाहर निकाल लो आप, ठीक है ना। फिर सिंप्लीफाई करो, बोलो कितना आएगा, फाइनल बोलना आंसर, ठीक है ना। इसको ना आपको याद करना पड़ेगा फाइनल आंसर, इसलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है। फाइनल बोलना आंसर कितना आएगा, ठीक है। ध्यान से करो, इसको आप सिंप्लीफाई करना। आई थिंक जो यहां पे आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है हाफ, ऐसे कुछ आएगा, C1 C2 ऊपर आ जाएगा, C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में बचेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये आ रहा क्या बोलो, देख लो एक बारी, इस रिलेशन को आपको ना याद रखना है। देखो सब लोग चेक करो, ये रहा क्या, सिंप्लीफाई करो, अपने से एडजस्ट करो, ये आएगा क्या, V की वैल्यू पुट कर लो आप प्लीज, करो, कर लो आराम से, रफ में कर लो, ठीक है ना, कर लो सही से रफ में। आई थिंक यही आएगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले के तो आप याद रखोगे, ठीक है। और हो गया ना सभी का, अनलाइक वाला अपने खुद से आप कर लोगे, ठीक है ना। बस उसमें अंतर क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, कर लोगे ना अपने खुद से। लाइक प्लेट सबका आ गया, चार्ज सॉरी ये पोटेंशियल हो गया, चार्ज अपने से आप निकाल लोगे C1 इंटू ये करके, C2 इंटू ये चार्ज हो जाएगा, हीट लॉस ये हो गया। इसमें आप अपोजिट प्लेट को कनेक्ट कर दो, देखो मैं डायग्राम कर दे रहा हूं, अपने से कुछ कर लेना, ठीक है ना। अपोजिट प्लेट्स आर कनेक्टेड या अपोजिट पोलैरिटी आर कनेक्टेड, मान लो आप कनेक्ट कर रहे हो
अपोजिट प्लेट्स को, अपोजिट प्लेट्स आर कनेक्टेड, अपोजिट प्लेट्स आर कनेक्टेड, ठीक है ना। सब कुछ सेम रखना, रिवर्स कर दो आप उसको, ठीक है। ये आपके पास C1 वाला था, इसको आप कनेक्ट करो एक कंडक्टिंग वायर लगा करके, ठीक है। ऐसे आपने सपोज दैट t इज इक्वल टू 0 पे आपने कनेक्ट किया, ठीक है। मान लो कि इसका C1 था, इसका C2 था, वही सब कुछ है, ठीक है ना। इनिशियल मान लो V1 था, इसका V2 था, बाद में हो गया V, इसका बाद में हो गया V, ठीक है ना। बस अंतर क्या करना है आपको, जैसे कि मान लो आप ये बोल रहे हो कि ये प्लस वाली प्लेट है, माइनस वाली प्लेट, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर देना, समझ पाए ना। अब देखो प्लस का माइनस से कनेक्शन हो गया और इसका माइनस का प्लस से कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब अगेन आप अप्लाई करो चार्ज कंजर्वेशन, तो बस होगा क्या, यहाँ पे C1 V1 और दूसरे का रिवर्स कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2, समझ पाए भी, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा C1 V प्लस C2 V, क्योंकि वो कॉमन पोटेंशियल सेम है उसका, यहां पे माइनस नहीं आएगा, समझ पाए भी, यहां पे वो वही रहेगा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो बस वहां से V इज इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2 अपान ये पूरा कर लो, बाकी अपने सब लोग निकाल लो, ठीक है। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2 और नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2, बस ऐसे आप रखना। और हीट लॉस निकालोगे ना, तो बस अंतर क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इनिशियल लिखना माइनस फाइनल लिखना, V की वैल्यू पुट करना, ये निकालना अपने से हीट लॉस, तो यही आएगा, हीट लॉस इज इक्वल टू हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। हाँ बोलो, इसमें माइनस नहीं होता यार, क्योंकि ना जो पूरा वाला चार्ज होता है फाइनल चार्ज ना, वो ऐसे बोलते हैं कि वो, क्योंकि V सेम हो गया ना, तो अगर तुम यहाँ माइनस कर दोगे ना, तो यहाँ पे चार्ज कम हो जाएगा, फिर इक्वल नहीं आएगा, समझ पाए ना। चार्ज को अपने को कंजर्व रखना है, क्लियर रहेगा ना, इसीलिए अगर यहाँ माइनस कर दोगे चार्ज कम आएगा, फिर कंजर्व नहीं हो पाएगा चार्ज, ठीक है। तो ऐसे होता है, इसको आप याद रखना प्लीज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप एक तो याद रखना, ठीक है। इसको निकाल के आप चेक भी कर लेना एक बारी, ठीक है, हमारे हिसाब से ही आएगा। अब आप क्वेश्चन से लिखो, ठीक है। एक सेकेंड, इसको लिख लो, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। दोनों याद रखना प्लीज, ठीक है ना। लाइक पोलैरिटी केस में ये आता है, लाइक में वो आता है। डेरिवेशन चलो कर लिया, बट याद रखना बार बार ये करना नहीं पड़ेगा, वरना भूल लेंदी हो जाएगा फिर। इन्हें एक एक पास कर दो, ठीक है। ये हो गया सभी का, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, फिर इसको करना है, ठीक है, अभी नहीं करना है इसको। लिख गया ना सभी का, ये प्लीज आप याद रखना, ठीक है ना। लाइक पोलैरिटी केस में माइनस, वहां पे प्लस, ऐसे याद रखो बस, ठीक है। चलो क्वेश्चंस लिखो, हो गया ना सभी का। कम पड़ रहा है क्या, कितने कम, एक कम है ना, चलो बाद में प्रिंट मार लेंगे, ठीक है ना। अभी पहले लिख लो क्वेश्चन, फिर बाद में लेना, चलो बाद में भी ले लेंगे, ठीक है ना, कोई नहीं। चलो यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन लिखो। ए, बात नहीं लिखो यार प्लीज, एन अनचार्ज्ड, ऐसे लिखो, एन अनचार्ज्ड, एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर, एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C, कैपिटल C लिखना, ठीक है। एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस कैपिटल C is connected across a battery, is connected across a battery of EMF कैपिटल V, ठीक है। हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे करंट में, डोंट वरी, ठीक है ना। अभी
नाम आ रहा है समझ जाओ बस, ठीक है ना। इंटेल हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। बैटरी ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ वी, इतना लिखा। फुल स्टॉप करो, आगे लिखो। नाउ द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड, नाउ द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड, now the capacitor is disconnected, इतना लिखा। and then reconnected across the same battery, and then reconnected across the same battery but with the reverse polarity, but with the reverse polarity, ठीक है। then find out the heat loss, then find out heat loss। समझ पाए क्या करना है ना, करो कितना आएगा फिर हम लोग करते हैं, ठीक है ना। हीट लॉस जो हम लोग पहले किए थे ना वो लेसन, वो जहां पे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो रही थी बैटरी से, वो देखो ध्यान से। हाँ बस आप ये अप्लाई कर लो। हाँ मतलब वर्क डन बाय बैटरी निकाल लो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस हीट लॉस। समझ पाए ना, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट लॉस। तो हीट लॉस किसके इक्वल आएगा, वर्क माइनस चेंज इन एनर्जी। करो कितना आएगा, जो हम लोग फर्स्ट केस किए थे अभी, सबसे पहला वाला देखो ध्यान से। ये लिख गया ना सभी का, बात नहीं करो, करो अपने से, खुद आ जाएगा, ठीक है ना। पहले आप निकाल लो वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है। फिर आप निकालो हीट लॉस। कैसे निकालोगे, हीट लॉस हो जाएगा वर्क बाय बैटरी माइनस कर दो इसको आप चेंज इन एनर्जी से। ये सिखाया था ना मैंने, बोलो। मैंने ये लिखा हुआ देखो ध्यान से, मैंने ये लिखा हुआ था कि वर्क डन बाय बैटरी, ये मैंने इक्वेट किया था कि बैटरी जो भी काम करेगी वो कुछ तो पार्ट हो गया था उस कैपेसिटर की एनर्जी इंक्रीज करने में, और कुछ पार्ट कहां चला गया था, हीट की फॉर्म में निकल गया था, हीट लॉस हो गया था। यही हुआ था ना। तो पहले आप वर्क निकाल लो, बैटरी ने कितना किया, डेल्टा यू निकाल लो, दिस माइनस दिस कर दो, हीट लॉस निकल आएगा। निकालो कितना आएगा, आ गया क्या किसी का, बोलो। फॉर्मूला क्लियर है ना, डाउट है क्या इसमें, ये तो है फॉर्मूला। मैंने ये बोला हुआ था ना कि जितना काम करेगी बैटरी, कुछ पार्ट उसका काम आएगा एनर्जी इंक्रीज करने में, कुछ पार्ट काम आएगा हीट लॉस में। बोलो कितना आया, आ गया तुम्हारा, क्या नाम है, आ गया, नहीं हो रहा है क्या, देखो ध्यान से, बताओ कितना आएगा। ऐसे कुछ आएगा 3/2 आसपास आएगा, 3/2 CV स्क्वायर। चलो यहाँ आप देखो, बाकी कोई नहीं, ठीक है ना। देखो आपके पास ना ऐसे गिवन था, एक कोई भी अनचार्ज कैपेसिटर है, ठीक है ना। कैपेसिटर कुछ चार्ज नहीं था, याद रखना, ठीक है ना, अनचार्ज था, और उसका कैपेसिटेंस C दिया हुआ था, कितना है बोलो, C दिया हुआ था, और उसको आपने कनेक्ट किया एक बैटरी से जिसका ईएमएफ कितना है बोलो, V है। ऐसे देखो आपके पास मान लो ये अनचार्ज कैपेसिटर है, उसको आप कनेक्ट कर दो एक बैटरी से, मान लो चलो ये प्लस वाली प्लेट माइनस वाली प्लेट थी, माइनस प्लस होता है यहाँ बैटरी में, ठीक है, इतना ये V होता है, ठीक है। आप याद रखना बैटरी में जो छोटा वाला होता है ना एंड, उसको माइनस शो करते हैं, बड़े वाले को प्लस, ठीक है, इतना बोलो। ये हो गया, अपने से बोलना। अब पहले तो आपने इसको लगाया, कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। फिर क्या कर रहे हो आप, इसको डिस्कनेक्ट कर दे रहे हो, निकाल दिया आपने बैटरी को, समझ पाए। फिर क्या करना है, डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर दोबारा से कनेक्ट कर रहे हो, डिस्कनेक्ट करने के बाद अगेन कनेक्ट कर रहे हो आप। बट ऐसे बोल रहा है कि जब आप दोबारा देखो, सी तो सेम ही रहेगा, उसका प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है ना, कैपेसिटी है उसकी। बट अब जब आप अगेन कनेक्ट कर रहे हो तो ऐसे बोल रहा है
कि उसकी आपने पोलैरिटी को आपने चेंज कर दिया। क्या कर दिया बोलो? पोलैरिटी आपने रिवर्स कर दिया, ठीक है ना। देखो तो ये आपने मान लो यहां पे था माइनस प्लस, तो इसकी पोलैरिटी पहले माइनस और यहां पे प्लस कर दिया। समझ पाए? एक अनचार्ज कैपेसिटर है, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया आपने, ठीक है ना। फिर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर अगेन रिकनेक्ट किया, बट उसकी पोलैरिटी को आपने क्या किया बोलो? रिवर्स कर दिया। जो पहले प्लस थी वो वाला आपने क्या किया? माइनस कर दिया। ठीक है इतना? बोलो ठीक है। अब क्या बोला हुआ देखो ध्यान से, फाइंड आउट द हीट लॉस। ठीक है, अपने से आप बोलना, ठीक है ना। इस कंडीशन में यहां पर जो चार्ज फ्लो होगा कितना आएगा बोलो? मान लो कि हाँ Q इज इक्वल टू, इस कंडीशन में जो Q इनिशियल चार्ज फ्लो हुआ वो आपने बोला C इंटू वी आता नहीं था बोलो? कितना क्लियर है? और आपने माना कि सपोज दैट चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा था, कहां से? निगेटिव प्लेट से निकल रहा था, मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे आ रहा था। ठीक है इतना? अब आपने पोलैरिटी रिवर्स कर दिया हुआ है, तो क्या होगा बोलो? चेंज जाएगा। जो फाइनल चार्ज इससे निकला होगा वो आप लिखोगे माइनस सीवी के साथ। समझ पाए? एक को आप प्लस मानो, दूसरे के मानना पड़ेगा माइनस। इतना क्लियर हुए? अगर आप इसको माइनस रख रहे हो तो इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस। इतना क्लियर हुआ क्या? बोलो ठीक है। ये तो हो गया जब कनेक्ट किया हुआ था, डिसकनेक्शन के बाद आपने अगेन रिकनेक्ट किया। ठीक है, तो अगर हम आपसे बोले कि नेट चार्ज कितना फ्लो होगा, नेट चार्ज फ्लो, नेट चार्ज फ्लो कितना आएगा, तो उसको आप लिखोगे फाइनल, ऐसे लिखोगे इनिशियल माइनस फाइनल। कितना इनिशियली फ्लो कर रहा था माइनस कितना बाद में हुआ, तो आप इसको ऐड करना। आई थिंक ये हो जाएगा हाँ 2CV, ठीक है ना। 2CV, CV प्लस CV हो जाएगा, ठीक है ना। इतना 2CV हो गया। अब अगर आपको निकालना है वर्क डन बाई बैटरी, क्या निकालना है बोलो? वर्क डन बाई बैटरी। तो वर्क कैसे निकालते हो बोलो अपने से? वर्क आप निकालते हो कितना चार्ज फ्लो हुआ, मल्टीप्लाई कर दो V से, तो 2CV इंटू V। डाउट है क्या किसी को? क्या हो जाएगा? 2CV स्क्वायर। ठीक, इतना वर्क आ गया। अब आपको निकालना पड़ेगा एनर्जी स्टोर्ड। वो आपने याद ही किया हुआ है कि अगर आपने इसको V तक चार्ज कर रहे हो बैटरी को, तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है बोलो? हाफ CV स्क्वायर। कितना होता है? हाफ CV स्क्वायर। तो आपने बोला कि डेल्टा U इज इक्वल टू, वो तो फिक्स ही है, हाफ CV स्क्वायर ही होगा। ठीक है इतना? अब आपको हीट लॉस चाहिए, यहां से देख लो आप, ठीक है ना। तो क्या यहां से हम लोग हीट लॉस इज इक्वल टू, हीट लॉस इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी है कितना? 2CV स्क्वायर है, और डेल्टा यू कितना है बोलो? हाफ CV स्क्वायर है। इस साइड लाओगे माइनस हाफ CV स्क्वायर, तो 2 माइनस 4, सॉरी 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा बोलो? 3/2 CV स्क्वायर। देखो इस बार ये आएगा हीट लॉस, समझ पाए? इस बार ये आएगा हीट लॉस। ये कर लो, फिर आगे लिखो। लिख गया ना सभी का? चलो नेक्स्ट लिखो। ए कैपेसिटर नेक्स्ट लिखो, ए कैपेसिटर having a capacitance, a capacitor having a capacitance of 200 microfarad, a capacitor having a capacitance of 200 microfarad is charged to a potential difference of, is charged to a potential difference of 20 volt, is charged to a potential difference of 20 volt। कितना लिखा? फुल स्टॉप करो, आगे लिखो। द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड,
the charging battery is disconnected and the capacitor and the capacitor and the capacitor is connected to and the capacitor is connected to another battery of and the capacitor is connected to another battery of EMF 10 volt EMF 10 वोल्ट लिख गया इतना। बोलो इस बार बैटरी चेंज कर दिया, ठीक है। फुल स्टॉप करो, आगे लिखो। विथ द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर with the positive plate of the capacitor joined with positive terminal of battery with the positive plate of capacitor joined with positive terminal of battery। लिख गया, ठीक है। अब फुल स्टॉप कर दो। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट लाइन से, बोले लिखो फाइंड आउट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। फाइंड आउट पहला क्वेश्चन लिखो इसमें, फाइंड आउट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द कनेक्शन। फाइंड आउट द चार्ज, ऐसे लिखो चार्जेज ऑन कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द कनेक्शन इन स्टडी स्टेट। लिख लो इन स्टडी स्टेट। इतना लिख गया पहला पार्ट सभी का। फाइनल चार्ज निकालना है आपको दोनों कैपेसिटर पर स्टडी स्टेट में, ठीक है इतना। सेकेंड पार्ट लिखो फाइंड आउट द नेट चार्ज। फाइंड आउट द net charge flown through the 10 volt battery। सेकेंड पार्ट लिखो फाइंड आउट द नेट चार्ज flown through the 10 volt battery। फाइंड आउट नेट चार्ज flown through the 10 volt battery लिख गया। थर्ड पार्ट लिखो इसी में, लिखो इज, लिखो थर्ड पार्ट इज इज वर्क डन बाय बैटरी, इज वर्क डन बाय बैटरी। थोड़ा अलग हो गया, ठीक है ना, हम लोग डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर आएगा तो अभी कर लो। इज वर्क डन बाय बैटरी और इट इज डन ऑन द बैटरी। इसका मतलब यह हुआ कि बैटरी ने काम किया कि बैटरी पर काम हुआ, ठीक है ना। ये सब हम लोग पढ़ेंगे करंट में, डोंट वरी। अभी इसमें आ गया है क्वेश्चन तो कर लो ना, क्वेश्चन मार्क है ये, ठीक है ना। एंड फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब जिसने भी काम किया, बैटरी ने काम किया, बैटरी पर काम हुआ हो, आप उसका निकालो कितना आएगा वर्क, मैग्नीट्यूड कितना आएगा। इतना लिखा सभी ने। इसी का फोर्थ नंबर लिखो फाइंड आउट द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। फाइंड आउट द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी लिख गया। फाइंड आउट द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी लिख गया। एक लास्ट लिखो इसी में और, पांचवा नंबर, ठीक है ना। फाइंड आउट द हीट डेवलप्ड, फाइंड आउट द हीट डेवलप्ड during the flow of charge after reconnection, ठीक है। तो 5 पार्ट है इसके, सिंपल है, वन लाइन के, ठीक है ना। पांचों करो अपने से कितना आएगा, ताकि हम लोग जितना पढ़े पूरा ही हो जाए एक बार में, ठीक है। करो कितना आएगा।
पांचों निकाल लो, सीख जाओगे, बस एक निकालना है बस, ठीक है। बात नहीं करो प्लीज, पहले निकाल लो आंसर फिर बात करना। किसी के आंसर आज बोलना है, ठीक है ना। चलो जल्दी से, ठीक है ना, एक कर लो बस लास्ट, जल्दी से फ्री हो जाओगे फिर। रफ में कैलकुलेट कर लो पहले, फिर हम लोग वहां पे करेंगे, ठीक है ना, उसमें नोट करना। एक बार रफ में कर लो अपने से। पहला वाला है, पहला वाला निकालो, सीक्वेंस से करोगे तभी आएगा, ठीक है ना, पहले फर्स्ट निकालना ही पड़ेगा। देखो पहले कंडीशन में बोलना, आपके पास निकालना था चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द रिकनेक्शन, ठीक है ना। उसकी कैपेसिटेंस कितना गिवन है बोलो, 200 माइक्रोफेरेड। उसको आप कन्वर्ट कर लो फेरेड में, कितना हो जाएगा बोलो पहले तो, 200 इंटू 10⁻⁶ फेरेड, ठीक है। इतना कितने वोल्ट की बैटरी से आपने कनेक्ट किया बोलो, 20 वाली वोल्ट बैटरी। तो क्यू इनिशियल क्या हो जाएगा बोलो, सी इंटू वी। तो सी आपके पास होगा वही 200 माइक्रोफेरेड, वी कितना है बोलो 20 वोल्ट। तो सी इंटू वी कर दो आप, जो होगा आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप मान लो माइक्रोफेरेड कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, किसमें आंसर आएगा बोलो, माइक्रोकुलम में आ जाएगा आंसर, बस समझ पाए ना। मान लो आप कैपेसिटेंस को कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, जैसे आप 200 ही रख रहे हो, देखो ध्यान से, पहला निकलना था चार्जेस बिफोर कनेक्शन, मान लो हम बिफोर कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपके पास कैपेसिटेंस गिवन था 200 माइक्रोफेरेड, ये नहीं दिया हुआ है, बोलो कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, 20 वोल्ट, 20 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर जो आएगा ये किस में आ जाएगा बोलो अपने से, यस ये माइक्रोकुलाम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 4000 आएगा, क्या बोलो, यही आएगा क्या, ठीक है ना, 4000। और आप लिखोगे यहाँ पर माइक्रोकुलाम, ठीक है ना, क्योंकि आपने कन्वर्ट नहीं किया था, आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर दो तो आएगा कुलाम में, ठीक है। इतना बोलो, ये पहला हो गया बिफोर कनेक्शन। आफ्टर मतलब आफ्टर कनेक्शन आपने उसको कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया बोलो, 10 वोल्ट की, बाद में कितने से किया, 10 वोल्ट से किया, ठीक है। जब आपने बाद में 10 वोल्ट से किया, तो जो आफ्टर वाला आप लिखोगे चार्ज, वो कैसे लिखोगे बोलो, ऐसे लिखोगे ना, सी, सी तो सेम रहेगा, सी है कितना 200 माइक्रोफेरेड, वो तो सेम रहेगा। वी कितना हो गया, आपने 10 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, डाउट कर रहे हो क्या इसमें, पहले 20 वोल्ट से था, सी इंटू वी हो गया, बाद में कितने से कर दिया, 10 वोल्ट से, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बोलो, तो जो बाद में हो जाएगा आई थिंक आएगा 2000 माइक्रोकुलम, डाउट है क्या, ये पहला पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में निकालना है नेट चार्ज, फाइंड आउट द नेट चार्ज फ्लो थ्रू द 10 वोल्ट बैटरी। अब देखो ध्यान से, ऐसे बोला हुआ था कि ये पहले कनेक्ट किया हुआ था, इसको बाद में कनेक्ट किया हुआ है, बट ऐसे बोला हुआ है कि आपने बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया है, ऐसे कहीं लिखा हुआ है क्या बोलो, लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा है क्या बोलो, विद द पॉजिटिव प्लेट, बट आप ऐसे याद रखो, देखो ध्यान से, इनिशियल तो ये चार्ज था 4000 का, बाद में रह गया 10,000 सॉरी 2000 का, ठीक है ना। तो नेट चार्ज हमेशा आप कैसे निकालोगे, आप चाहे तो आप याद भी रख लेना, जो भी फाइनल वाला है माइनस इनिशियल वाला, ठीक है ना, ये अगर जो ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है बोलो, ये ज्यादा है, ठीक है ना, तो आप कैसे करना बोलो, 4000 माइनस 2000, याद रहेगा ना। नेट चार्ज जाएगा Q1 माइनस Q2 इतना माइक्रोकुलम, कितना जाएगा बोलो नेट चार्ज, वो जाएगा 2000 माइक्रोकुलम, अभी याद रहेगा बोलो, पहले इतने का चार्ज फ्लो कर रहा था, बाद में इतने का रह गया, नेट कैसे निकालोगे बोलो, दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना। अगर ये ज्यादा ज्यादा नहीं आएगा, कम ही आएगा, ठीक है ना, ऑलमोस्ट, अगर ये ज्यादा आ रहा तो क्या करना, दिस माइनस दिस करना आप, ठीक है, याद रहेगा। तो ये हो गया, थर्ड पार्ट क्या है बोलो,
थर्ड पार्ट का आपको निकालना है वर्क डन ऑन द बैटरी। क्या निकालना है बोलो? वर्क डन बाय बैटरी ऑन द बैटरी। तो पहली बात तो बैटरी पर काम होगा, ठीक है ना, बैटरी पर वर्क होगा, ठीक है। और वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालोगे? वो हो जाएगा जो बैटरी का वर्क आएगा, ठीक है, नेट चार्ज कितना फ्लो कर रहा है वो आप लिखते हो, ये करते हो ना। नेट चार्ज है कितना बोलो? 2000 माइक्रोकुलम, ठीक है ना, इनटू वी। कितने वोल्ट की बैटरी है बोलो? 10 वोल्ट। कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट की बैटरी ना, हाँ 10 वोल्ट की। तो 10 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है। आप याद रखना, किसको आपने कन्वर्ट नहीं किया है तो आंसर किस में आएगा बोलो? माइक्रोजूल में। किस में आएगा? माइक्रोजूल में। कितना हो जाएगा बार बोलना? 10 हो जाएगा, बटी हो जाएगा माइक्रोजूल। डाउट है क्या इसमें किसी को? बोलो। वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू कौन सा? नेट चार्ज जो होता है, ठीक है ना, नेट चार्ज बैटरी जो फ्लो किया तो क्लियर रहेगा ना, ये हो गया, ठीक है इतना। और 10 वोल्ट बैटरी में नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, 10 वोल्ट आपने यूज किया, ठीक है इतना। ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ में क्या बोलो अपने से? फोर्थ में आपको निकालना था द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। तो डिक्रीज कैसे निकालोगे बोलो अपने से? डिक्रीज निकालने के लिए आप इनिशियल एनर्जी लिखोगे माइनस फाइनल एनर्जी करोगे, ये नहीं करोगे? बोलो। तो अब इनिशियल एनर्जी होगी कितना, ये निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। उसका कैपेसिटेंस 200 गिवन है, ठीक है ना। देखो ऐसे करोगे हाफ, देखो डिक्रीज निकालना है ना, तो आई थिंक बढ़े घटेगी यहाँ पे। पहले कितनी वोल्ट बैटरी? हाँ घटेगी, ठीक है ना। तो हाफ C1V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये मान लो आप, समझ पाए भी। तो डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 है कितना? 200 माइक्रोफेरेड इंटू V1 है कितना? कितने वोल्ट की बैटरी थी? 20 वोल्ट की। तो आप यहां पे करना 20 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस लगाना हाफ C2V2 स्क्वायर। सी तो सेम ही रहेगा ना, कैपेसिटर सेम ही है। तो हाफ सी कितना है बोलो? 200 माइक्रोफेरेड इनटू, और यहां हो जाएगा 10 का स्क्वायर। बाद में कितने की बैटरी हो गई बोलो अपने से? 10 वाली बैटरी हो गई थी, समझ पाए इतना। दोनों का माइनस कर लेना, अपने से करना कितना आएगा बोलना, कितना आएगा? ये यहां से 100 बचेगा, यहां से भी 100 बचेगा, ठीक है। चाहे तो आप 100 कॉमन ले लो, 400 माइनस 300 कितना है पूरा बोलना? आई थिंक 300 मल्टीप्लाइड बाई, मैंने आंसर किस वक्त निकाल दिया हुआ है, ठीक है ना। आप बोलो कितना आ रहा है? 30,000, 400, 30 ज्यादा नहीं आ रहा है, 40, हाँ सही है, ठीक है ना, हाँ 30,000 आएगा। बट आप याद रखना ये किस में आया है बोलो? माइक्रो जूल में आ रहा है, क्योंकि आपने कन्वर्ट नहीं किया हुआ कहीं पर भी, ठीक है ना। कन्वर्ट करना 10 पावर माइनस जूल में हो जाएगा, ठीक है ना। ये फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट क्या था बोलना अपने से? फिफ्थ पार्ट क्या था? फिफ्थ पार्ट में आपके पास हीट निकालना है। क्या निकालना है बोलो? हीट निकालना है। हीट कैसे निकालोगे? वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट, कर लोगे ना। तो वर्क जो भी किया बैटरी ने, डेल्टा यू करना प्लस हीट करना, समझ पाए। डेल्टा यू ये रहा और वर्क बाय बैटरी ये है, ठीक है ना, याद रहेगा। इसको कर लो, कितना आएगा? क्या चीज ये माइनस में आएगा? तो सही है, कोई नहीं दिक्कत, निकाल लो कितना आएगा। ठीक है। जो फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ पे किस में बोल रहे हो आप? जूल में बोल रहे हो किस में बोल रहे हो आप? बोलो। जूल में बोलो कितना है? -10। ज्यादा बोल रहे हो क्या? निकाल लो, अच्छे से कर लो कैलकुलेट, ठीक है ना। मैंने ना मिली जुल आंसर निकाल लिया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो जा रहा है पूरा। आप ना, मैंने आंसर ना मिली जुल में निकाल लिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसी में निकालो, माइक्रो जूल में निकालो, आप कितना आएगा। सब कुछ माइक्रो में चल रहा है ना, आप माइक्रो जूल में निकालो कितना है बोलो। निकाल लो कितना आएगा, मैं क्या करूं।
हो सकता है, मेरे को पता नहीं, देखना पड़ेगा, कर लेते हैं, ठीक है ना, आपको नहीं। और ना यार एक पॉइंट सुन लो पहले बस लास्ट, ठीक है ना, एक पॉइंट अभी याद रखना, ठीक है ना, हम ये ना वर्क वाला जो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क बैटरी पर कब होगा, बैटरी ने कब काम किया, इसको करंट में पढ़ पाएंगे डिटेल, ठीक है ना, करंट नेक्स्ट चैप्टर है, उसको पढ़ने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो आप ऐसे याद रखना कि जब भी इस केस में ना बैटरी वर्क कर रही है, तो जब भी बैटरी वर्क करेगी आप याद रखना हमेशा ना यहाँ पे वर्क उसका निगेटिव लिखा करते हो, ठीक है ना, याद रहेगा। कैसे करते हो बोलो, वर्क निगेटिव करते हो, ठीक है ना। इन डिटेल हम लोग जब पढ़ेंगे चैप्टर तो आ जाएगा, ठीक है ना, अभी बस ये आ गया है तो आप याद रखना कि वर्क जो आएगा बैटरी का हमेशा निगेटिव आप लेना, ठीक है ना, कब, जब वर्क बैटरी ने किया हुआ है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे -20, हम लोगों ने यहाँ पे ना हम लोगों को फाइनल माइनस नहीं करना चाहिए था, ठीक है, माइनस का था, सही बोल रहे हो, ठीक है ना, 20,000 -30,000, मैंने आंसर गलत निकाला हुआ लगता है, ठीक है ना। ये प्लस में आया हुआ है ना, सही है, ठीक है ना, माइनस प्लस मत करो, ये लगा दो, सही है, सही है हम लोगों का। यहाँ पे 20 रखो आप, डेल्टा यू आप 30 रखो, ठीक है, प्लस हीट कर दो आप, यहां से निगेटिव निकल आएगा, हीट इज इक्वल टू हो जाएगा 20,000 -30,000, कितना आएगा 10,000, ठीक है, माइनस में हो जाएगा, सही आ रहा है आंसर, ठीक है ना, माइनस प्लस कुछ नहीं करना है, और ये हो जाएगा 10,000 माइक्रो जूल में आएगा, ठीक है ना, हमने मिली जूल में लिखा हुआ है तो 10⁻⁶ कर दोगे, सही है, ठीक है, इतना कर लो बस, ठीक है, इन डिटेल इसको करेंगे करंट वाले चैप्टर में, अभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब डीसी निकाल लो अपने से, करो आप, ठीक है, नहीं पास ले लो आप, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने ना ये उल्टा कर लिया हुआ है, ये मैंने कर रहे हैं, ठीक है ना।